मेवात में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में हरियाणा में प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला नूंह पहले पायदान पर है, यानी कि नंबर 1 पर है। कई मामलों में नूंह जिला भले ही पिछड़ा हो, लेकिन इस मामले में नूंह जिले के स्वास्थ्य विभाग का कोई जवाब नहीं है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विशाल सिंगला ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि नूंह जिला जन्म प्रमाण पत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे पास जो भी कोई राइट टू सर्विस के अंतर्गत कोई भी आवेदन आता है, जिसका नाम दर्ज हो, फाइल में देरी हो या फिर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई नाम में चेंज करवाना चाहता है, जो भी कुछ है, जैसे ही आवेदन आता है, हमने अपने विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उसे उठाया जाए, जिसकी वजह से आज के दिन हमारे पास कोई पेंडिंग आवेदन नहीं है। हमारे पास जो भी कोई आवेदन आता है उसे जल्द से जल्द प्रक्रिया मिलाकर उसका निवारण कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि मेवात की जनता से अपील की है, जिनके भी 2002 से पहले का जन्म है और प्रमाण पत्र में उनका नाम दर्ज नहीं है, वह इस अवसर को किसी भी सूरत में ना चूकें, और वरना फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नाम दर्ज ना होने से पासपोर्ट बनाने में दिक्कत आती है और सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत आती है, शादी का पंजीकरण कराने में दिक्कत आती है, नौकरी इत्यादि में दिक्कत आती है। अगर नहीं कराया गया है तो इसके बाद भारी दिक्कत का सामना हो सकता है। उन्होंने कहा है कि नाम दर्ज करने के लिए जहां जन्म हुआ है वहां से फाइल चलेगी और उसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय के जन्म मृत्यु शाखा में जाएगी, उसके बाद ही रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है, अगर किसी बच्चे या इंसान का जन्म 2002 से पहले हुआ है और उसका जन्म प्रमाण पत्र में अभी नाम दर्ज नहीं है, तो उसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक तारीख निर्धारित की गई है। उससे पहले पहले अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा सकते हैं, अन्यथा इसके बाद रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में भारी दिक्कत होगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा ज़िला है उसमें जन्म और प्रमाण पत्र जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे पास जो भी कोई राइट टू सर्विस के अंडर कोई भी एप्लीकेशन आती है जिसका कोई नाम दर्ज नहीं होता है, या फिर जिसकी फ़ाइल डिले हो जाती है, या फिर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई अपना कोई चेंज करवाना चाहता है, जो भी कुछ होता है, तो उसके लिए हमारे पास जैसे ही कोई एप्लीकेशन आती है हमने अपने विभाग को निर्देश जारी कर रखे हैं कि उसको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहले उसको उठाया जाए, जिसकी वजह से आज के दिन हमारे पास कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है। हमारे पास जो भी कोई एप्लीकेशन आती है हम उसको जल्द से जल्द प्रोसेस करवा के उसका निवारण कर देते हैं। आंकड़े की बात करूं मैं तो हमारे पास राइट टू सर्विस के अंतर्गत जीरो पेंडेंसी है। जीरो पेंडेंसी का मतलब हमारे पास कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है, चाहे वो हमारे लेवल पे हो, चाहे वो अगर हम राइट टू अपील करें जिसमें कि मरीज के पास अगर हमारे जवाब से वो संतुष्ट नहीं होता है तो उसके पास अधिकार होता है आगे अपील करने का। उस अपील के भी हमारे पास जीरो अपील है। इसका मतलब कि हमारे जो कार्यशैली है उससे मेवात की जनता को फ़ायदा हुआ है और मेवात की जनता भी हमारे कार्यशैली से संतुष्ट है। उनका कार्य टाइम टू टाइम हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 60,000 बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है वो हर साल होती है और तकरीबन 5,000 से 6,000 लोगों की जो है मृत्यु का भी इंदराज किया जाता है। मैं यहाँ पर मेवात की जनता को एक अपील भी करना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से ये निर्देश आए हैं कि अगर किसी बच्चे का या फिर किसी भी इंसान का 2002 से पहले किसी का जन्म हुआ है और उसका जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम अभी अगर दर्ज नहीं है, तो उसके लिए 31 दिसंबर 2024 की जो डेट है वो मुकर्रर की गई है। आप 31 दिसंबर 2024 तक अपना नाम दर्ज करवा लें, अन्यथा इसके बाद दर्ज करवाने में भारी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मेरी मेवात की जनता से अपील है और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिनका भी 2002 से पहले का जन्म है और जिनका अपने जन्म प्रमाण पत्र में उनका नाम दर्ज नहीं है, वो 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले अपना नाम दर्ज करवा लें, नहीं तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाम दर्ज ना होने से पासपोर्ट में दिक्कत आती है, सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आती है, नौकरी लेने में दिक्कत आती है, शादी को रजिस्टर करने में दिक्कत आती है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो अभी तो काम बहुत आसान है,
इसके बाद मुश्किलें फिर बढ़ जाएगी। ये सरकार की तरफ से निर्देश है। सरकार नाम दर्ज कराने के लिए आपका जहाँ पे भी जन्म हुआ है वहाँ से आपकी फ़ाइल चलेगी और वो फ़ाइल हमारे सिविल सर्जन दफ्तर से आएगी। सिविल सर्जन दफ्तर में जन्म मृत्यु कार्यालय में वो फ़ाइल अप्रूव होके फिर ऊपर हमें भेजनी होती है सरकार के पास। तो इस तरीके से वो दर्ज होएगा, लेकिन आप अपना काम 31 दिसंबर से पहले पहले करवा लें, अन्यथा उसके बाद फिर करवाने में बहुत समस्या हो जाएगी।